हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरसान नॉलेज पर। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 के सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 का वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो अगर आपने हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो जाकर वहाँ से पार्ट फर्स्ट देख लें, फिर उसके बाद पार्ट सेकंड का वीडियो देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर। हाँ तो बच्चों, इस तरह के जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर है, पेनक्रियास है, ये सब एंजाइम सिक्रेट करता है, जिससे हमारा खाना जो है वो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ द फूड इनटू सिंपलर वंस। देखिए वही चीज़ है जो मैंने बताया आपको। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं और उनमें जो ग्लैंड्स आते हैं वो दोनों मिल के साथ में एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, जिससे फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम लोग जानते हैं कि अलग अलग ट्रैक्ट में क्या क्या होता है, थोड़े से डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग। द माउथ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो फूड जाता है वो माउथ के थ्रू हम लोग खाते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। द माउथ एंड द बकल कैविटी क्या होता है। द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फर्स्ट ऑफ ऑल फूड जो होता है वो माउथ के थ्रू बॉडी में ले लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। देखिए जब इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जो प्रोसेस होता है मुंह के थ्रू बॉडी में खाने को डाल देना, उसे हम लोग इंजेशन कहते हैं। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces। हम लोग जो है फूड को फिर दांत के थ्रू, दांत के द्वारा चिबाते हैं और चबा कर हम लोग उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इस टूथ इज रोटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। सभी टूथ जो होता है वो हर गम्स में, हर मसूड़े में एक मतलब रूट के अंदर अलग अलग सॉकेट में गड़ा हुआ होता है। आवर टीथ वैरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारा जो टीथ होता है वो अलग अलग तरह का होता है और सबका अलग अलग काम है। टीथ के बारे में आपको तो पता होगा, 4 पार्ट्स होता है टीथ का: कैनाइन, इंसीजर्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। उनके अलग अलग नाम हैं, चलिए देख लेते हैं। एक्टिविटी 2.2। एक्टिविटी यहाँ पे देख लीजिए। वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। यूज इंडेक्स फिंगर टू फिल द टीथ। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड? टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग? हमें बता रहा है कि सबसे पहले आप अपने हाथ को धो लीजिए और मिरर में जाके अपने दांत को काउंट कीजिए। काउंट करने पर पहले अपना इंडेक्स फिंगर से दांत को फिल कीजिए और बताइए कि जैसे कि पीस ऑफ एप्पल लीजिए या फिर पीस ऑफ ब्रेड लीजिए, उसे काटिए। तो आप कौन सा दांत का इस्तेमाल करते हैं बेटिंग और कटिंग में? किसी भी फूड को काटने के लिए कौन सा टीथ का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर होता है इंसीजर्स। इंसीजर्स से हम लोग जो है फूड को काटने में इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ टेबल बना हुआ है। विच वंस फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग। कौन सा दांत का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को चीरने में, मतलब पियर्सिंग करने में और टीयरिंग करने में, चीरने में, फाड़ने में। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज्ड फॉर चेविंग एंड ग्राइंडिंग। और चेविंग एंड ग्राइंडिंग में कौन सा टीथ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग बिटिंग एंड कटिंग में इस्तेमाल करते हैं इंसीजर्स का। पियर्सिंग एंड टीयरिंग में इस्तेमाल करते हैं हम लोग कनाइन का। और चेविंग एंड ग्राइंडिंग में इस्तेमाल करते हैं प्री मोलर्स और मोलर्स का। यहाँ पे लिखना है, टेबल दिया हुआ है तो आप लोग लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब माउथ हैज़ द सैलिवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सैलिवा। हमारे मुंह में, माउथ में एक सैलिवरी ग्लैंड होता है जो कि सैलिवा सीक्रेट करता है। डू यू नो द एक्शन ऑफ द सैलिवा ऑन फूड? क्या आप जानते हैं कि जो सलीवा का काम होता है फूड पे क्या होता है? लेट अस फाइंड आउट। चलिए देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम ए एंड बी। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। आफ्टर चेविंग इट फॉर 3 to 5 minutes, add 3 to 4 ml of water in both the test tubes. Now pour 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube and observe।
यहाँ पे बता रहा है 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, ए और बी, और ए में आप कुछ बॉयल्ड राइस डाल दीजिए और बी टेस्ट ट्यूब में भी आप बॉयल्ड राइस को डाल दीजिए। दोनों में वाटर होना चाहिए और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन को दोनों में डालना है और ऑब्जर्व करना है कि किस तरह का चेंज होता है। वाई इज देयर इज चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में किस तरह का चेंज होगा कलर में, उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। डिस्कस द रिजल्ट्स विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। और अपने टीचर और क्लासमेट से डिस्कस कीजिए कि क्या क्या चेंज हो रहा है। द सलीवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। जो सलीवा होता है वो स्टार्च को शुगर्स में तोड़ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टंग इज अ फ्लेसी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। जो टंग होता है वो हमारा बकल कैविटी से पीछे की तरफ जुड़ा होता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट ऑफ एंड कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन। ये आगे से फ्री होता है और किसी भी डायरेक्शन में आसानी से मूव कर जाता है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग। क्या आप टंग के काम को जानते हैं कि टंग का क्या काम होता है। वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग, बिसाइड्स इट मिक्सेस सैलिवा विद द फूड ड्यूरिंग चेविंग एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड। हम लोग टंग की हेल्प से खाने को चबा सकते हैं, हम लोग टंग की हेल्प से खाने को निगल सकते हैं, और भी हम लोग टंग की हेल्प से बातचीत कर सकते हैं। चलिए, वी ऑल्सो टेस्ट फूड्स विद आवर टंग। इट हैज़ टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। हमारे टंग में टेस्ट फूड भी होते हैं जो अलग अलग तरह के टेस्ट को पहचानते हैं। वी कैन फाइंड आउट। चलिए यहाँ पे टेबल है, उसे हम लोग देख लेते हैं। स्वीट्स एंड टूथ डीके। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। नॉर्मली जो है बैक्टीरिया हमारे मुंह में माउथ में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. अगर हम लोग अपने मुंह को टाइम टू टाइम वॉश नहीं करेंगे, साफ़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा, इसमें बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करने लगेंगे और बढ़ जाएंगे। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। सी चैप्टर 5 टू नो व्हाट एन एसिड इज। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, दिस कॉल्ड टूथ डीके। और ये जो बैक्टीरिया होंगी वो हमारे फूड में, मतलब हमारे माउथ में एक एसिड बनाने लगेंगी, जो एसिड जो होता है वो हमारे दांत को सड़ा देगा। इसे हम लोग टूथ डीके भी कहते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेज सेवियर टूथेक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस। अगर इसे टाइम से ठीक नहीं किया गया तो इससे टूथेक, दांत में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और टूथ लॉस भी हो सकता है, दांत को मतलब दांत गिरना भी स्टार्ट हो जाएगा। चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर्स प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ द टूथ डीके। टूथ डीके का ये सब कारण है। चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अदर शुगर्स, ये सब टूथ डीके का कारण है। ज़्यादा ये सब टूथ डीके करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Therefore, one should clean the teeth with a brush and datun and dental floss. Special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles at least twice a day and rinse the mouth after every meal. इसलिए हम लोग अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए, ब्रश से या दातुन से अपने टीथ को साफ़ करते रहना चाहिए, कम से कम दिन में क्योंकि कम से कम दिन में 2 बार करते रहना चाहिए, और हर खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स इन द माउथ। और हम लोगों को गंदा जो उंगली होता है, हम लोगों को अपना उंगली भी अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही रहते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।